नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने कहा, आज जब नर्सरी का बच्चा भी नई तकनीक के बारे में पढ़ेगा तो उसे भविष्य की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। कई दशकों से शिक्षा नीति में बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए समाज में भेड़ चाल को प्रोत्साहन मिल रहा था। पीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति नई देश की नींव रखेगी और एक सदी तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में सीखने की भाषा एक ही होनी चाहिए ताकि बच्चों को सीखने में आसानी होगी। अभी 5वीं क्लास तक के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी। अभी तक शिक्षा नीति व्हाट टू थिंक के साथ आगे बढ़ रही थी, अब हम लोगों को हाउ टू थिंक पर जोर देना होगा। संक्रमण के लिहाज से भारत दुनिया का तीसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 20 लाख के पार पहुंच गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड 62,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 20,27,000 से अधिक हो गए और कुल मौतों की संख्या भी 41,000 से अधिक हो गई है। बीते 20 दिनों में संक्रमण दोगुना हुआ है। ये दर अमेरिका और ब्राजील की तुलना में भी अधिक है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जहां पहले 10 लाख पहुंचने में करीब 24 हफ्ते का समय लगा था, तो अब सिर्फ 3 हफ्ते में ही 10 लाख संक्रमण के मामले आ गए हैं। भारत में हर 2 दिन में 1 लाख संक्रमण के मामले आने लगे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले आने से पहले ही चेताते रहे राहुल गांधी ने अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार होने पर कहा है कि आंकड़ा 20 लाख के पार हो गया है। मोदी सरकार कहां गायब है? बता दें, राहुल गांधी ने इससे पहले 17 जुलाई को कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख होने पर भी ट्वीट कर आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर इसी तेजी से कोरोना फैलता रहा तो 10 अगस्त तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख से ज्यादा होगी, और वही हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आज रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। ईडी ने रिया को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी पैसे की गड़बड़ी को लेकर पूछताछ करेगी। सुशांत के परिवार ने 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया था। इससे पहले रिया ने आज ईडी के सामने पेश नहीं होने की अपील की थी, हालांकि अपील को ईडी ने खारिज कर दिया। फिल्मी जगत में एक के बाद एक कथित आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं। अब भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने मुंबई के दहसेर स्थित अपने आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह कदम उठाने से पहले अनुपमा ने फेसबुक पर कहा कि कोई भी भरोसा करने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी को विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ समस्याओं से गुजर रहे हैं और आत्महत्या करने जैसी परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, वह खुद को तुरंत आपकी समस्याओं से दूर रखने की कोशिश करेगा ताकि वे आपके मरने के बाद मुसीबत में शामिल ना हो। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति गुरुवार को की गई है। मुर्मू राजीव महर्षि की जगह लेंगे। मुर्मू के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद यह माना जा रहा था कि उन्हें नया सीएजी बनाया जा सकता है, और यही हुआ है। केरल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा घटना इडुक्की जिले की है, जहां चाय का काम करने वाले 5 श्रमिकों की मिट्टी के नीचे दबने से मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कंपनी के कोरोनिल ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने पर भी पूर्ण रूप से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को अपने उत्पाद बेचने से पहले ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं। बता दें, कोरोनिल ट्रेडमार्क को चेन्नई की कंपनी ने पहले ही रजिस्टर्ड करा लिया था। वहीं कोर्ट ने कहा कि पतंजलि महामारी से डरे हुए लोगों का फायदा उठाते हुए कोरोना के इलाज के नाम पर सर्दी, खांसी और बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 90 लाख के पार पहुंच गया है और मृतकों की संख्या भी 7,13,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 1 करोड़ 23 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 48,82,000 से अधिक हो गई है और कोरोना के कारण अभी तक 1,60,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 29,12,000 से ज्यादा है और 98,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वीडियो ऐप टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी लगाने के एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ये प्रतिबंध अगले 45 दिनों में लागू हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह फैसला जरूरी था। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने देश के संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की बड़ी जीत की घोषणा की है। उनके भाई महिंदा राजपक्षे को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाए जाने की उम्मीद है, जिन्होंने नवंबर से कार्यवाहक के रूप में भूमिका निभाई थी। श्रीलंका के आम चुनावों में राजपक्षे परिवार के श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल की है। पार्टी ने कुल 225 में से 145 सीटें जीती हैं। साथ ही
5 सीटें श्रीलंका पीपल्स फ्रंट की सहयोगी पार्टियों को मिली हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।